ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच छिड़ा विध्वंसक युद्ध अब उस मोड़ पर आ गया जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा। आज जंग का 7वां दिन है और मंजर पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक हो चुका है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमान ईरान की धरती पर बारूद की बारिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी हुंकार भर दी कि वो झुकने वाला नहीं है। तेहरान की मिसाइलें थमने का नाम नहीं ले रही। इस महायुद्ध की तपिश अब आपकी जेब तक पहुंच चुकी है। खाड़ी देशों पर हो रहे लगातार हमलों ने ग्लोबल ऑयल मार्केट की कमर तोड़ दी है। दुनिया भर में तेल की सप्लाई चेन डगमगा गई है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने की तैयारी में है। इस बीच ग्लोबल ऑयल मार्केट के दबाव को देखते हुए अमेरिका ने एक बड़ा डिप्लोमेटिक कार्ड खेला। ग्लोबल ऑयल मार्केट को क्रैश होने से बचाने के लिए अमेरिका ने रूस से आने वाले तेल पर भारत को बड़ी राहत दी है। समुद्र में फंसे रूसी तेल को भारत को बेचने की इजाजत दे दी गई। हालांकि ये छूट सिर्फ 30 दिनों के लिए है ताकि दुनिया में तेल की किल्लत ना हो। और इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर आपको सीधे अमेरिका से इस वक्त बता देते हैं। बड़ी जानकारी ये कि ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति का फाइनल अल्टीमेटम, ईरानी सैनिक हथियार डाले नहीं तो खात्मा तय है, ट्रंप कह रहे हैं। ये ईरानी जनता और देश को बचाने का समय है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि बेहतर ईरान के निर्माण में हमारी मदद करें। हमारा मकसद बेहतर ईरान का निर्माण है। ईरान का अगला नेतृत्व अमेरिका तय करेगा, ट्रंप कह रहे हैं। दरअसल 28 फरवरी से जारी ईरान पर लगातार विस्फोटक हमलों के बाद एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी और कहा कि या तो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड, सेना और पुलिस हथियार डाल दे, नहीं तो उनकी मौत तय है। साथ ही ट्रंप ने अगले ईरानी नेतृत्व को लेकर भी अपने इरादे साफ कर दिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान की कमान अब कौन संभालेगा ये भी अमेरिका ही तय करेगा और वो ऐसा नेतृत्व चुनेंगे जो अमेरिका या उसके पड़ोसी देशों के लिए खतरा ना बने। And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. They don't want to see it either. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran with great potential. It's a country with great potential. There's much better future for Iran. It's now beginning. It's going to be, I think, a great future. And the United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. अब इस अल्टीमेटम के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तबा खामनेई को लाइट वेट नेता करार दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें मुस्तबा मंजूर नहीं। ट्रंप ने क्या आगे कहा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देती हूँ। तो अमेरिका के बिना ईरान नया सुप्रीम लीडर ना चुने, बिना अमेरिका की सहमति के नए नेता के चयन में यूएस की भूमिका जरूरी है, ट्रंप ये कह रहे हैं। अमेरिका की भागीदारी के बिना ऐसा करना सिर्फ ईरान के लिए वक्त की बर्बादी होगी। नया नेता भी पुराने नेतृत्व की नीतियां जारी रखेगा, जिससे आने वाले वक्त में फिर से टकराव हो सकता है। अमेरिका एक ऐसा नेता चाहता है जो शांति और स्थिरता लाए, ये बात ट्रंप कह रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका और ईरान जंग के बीच जानकारी ये तेल सप्लाई जारी रखने के लिए अमेरिका का बड़ा कदम सामने आया। रूस से तेल खरीदने पर 30 दिन तक कोई रोक नहीं लगाई गई। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ने भारत को 30 दिनों की अतिरिक्त छूट दी है। अगले 1 महीने तक रूस से तेल खरीद पाएगा भारत, ताकि किसी तरीके का कोई नुकसान और इसका प्रभाव मार्केट पर ना पड़े। अमेरिका ने भारत को 30 दिनों की अतिरिक्त छूट दी है रूस से तेल खरीदने के लिए। आपको याद होगा कि भारी भरकम टैरिफ लगा करके किस तरीके से रूस से कम तेल खरीदने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई थी, भारत पर दबाव डाला गया था। और अब क्योंकि तेल की सप्लाई को लेकर के जो परेशानियां सामने आ रही हैं, उसमें रूस से तेल खरीदने को लेकर 30 दिनों तक रोक हटाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। तो तेल सप्लाई जारी रखने के लिए अमेरिका का बड़ा फैसला सामने आया है। 30 दिन तक अब कोई रोक नहीं है। अगले 1 महीने तक अब भारत रूस से तेल खरीद पाएगा। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ये बात कही है। और एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ, खामनेई की मौत पर इजराइल का बड़ा खुलासा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने प्लान का खुलासा किया। नवंबर में ही खामनेई की मौत का फैसला ले लिया गया था। रक्षा मंत्री कह रहे हैं मई जून में खामनेई के खात्मे का लक्ष्य तय हुआ था, जिसको अब जाकर के अंजाम तक पहुंचाया गया। नवंबर में ही खामनेई की मौत का फैसला लिया गया। और आपको याद होगा जून के महीने में कैसे इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक किया गया था और बताया जा रहा है कि उसके बाद से ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी और खामनेई की मौत तय थी। और बैटल ग्राउंड से इस वक्त की सबसे ताजा और सबसे बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। कतर पर ईरान का बहुत बड़ा हमला। ईरान ने कतर पर दागी मिसाइल
जिसमें अमेरिकी डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से नाकाम साबित हुआ। मिसाइल को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और उसके बाद इस मिसाइल ने अटैक किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कतर पर मिसाइल दागी गई है और इस तरह की भी खबरें सामने आई थी कि कतर ने ही अमेरिका को उकसाया था इन हमलों के लिए, ईरान के ऊपर हमलों के लिए, जिसके बाद जहां जहां आसपास में गल्फ कंट्रीज में भी अमेरिकी बेस है वहां ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कतर में जरा देखिए कैसे मिसाइलें दागी गई हैं। महायुद्ध का 7वां दिन है और स्थिति कमोबेश एक जैसी ही पहले दिन से नजर आ रही है। दोनों ही तरफ से इस वक्त हमले जारी हैं। तो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और एक बार फिर से फेल हुआ, जिसके बाद आप देखिए मिसाइल ने किस तरह से कतर में जाकर के हमला किया है। टारगेटेड जगह पर जाकर के विस्फोट हुआ, जिसके बाद धुआं ही धुआं और तेज आवाज दूर तक सुनाई और दिखाई पड़ी। तो ईरान खासतौर पर अमेरिकी और इजराइल के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बना रहा है, जो अमेरिकी बेस हैं उनको निशाना बना रहा है। और ये खबर हम आपको और तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं कतर से। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कतर में जिस तरीके से अमेरिकी डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ। दिन रात हमला चल रहा है, बारूदी हमले किए जा रहे हैं और ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि बातचीत की मेज पर अब आने का, किसी भी कम्युनिकेशन का कोई सवाल बचता नहीं है। जिस तरह से खामनेई को इन लोगों ने मौत के घाट उतारा है। और हमारे साथ देखिए 2 डिफेंस एक्सपर्ट्स इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर स्वागत है आपका। और साथ ही डॉक्टर पीके मिश्रा हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। और सबसे पहले मेजर जनरल माथुर, मैं आपके पास आते हुए ये समझना चाहूंगी कि ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ट्रंप डिसाइड कर रहे हैं। ट्रंप ये डिसाइड कर रहे हैं कि ईरान में किसकी सरकार बनने वाली है, ईरान में अमेरिका जिसको चाहेगा उसी को बिठाया जाए। ट्रंप ये तय कर रहे हैं कि भारत कितने वक्त तक रूस से तेल खरीद पाएगा। इस तरह के सिनेरियो को आप किस तरीके से देखते हैं जनरल माथुर? जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात बताने का प्रयास करता हूं कि ये ट्रंप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। ट्रंप ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जो उनको लगा कि उन्होंने ये पूरा निर्णय हो पा रहा है और वो अमेरिका पूरी तरह वहां पर कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा ग्राउंड के ऊपर है नहीं। हालांकि ट्रंप के जितने भी जो हरकतें उनकी हो रही हैं या जो भी निर्णय वो अभी ले रहे हैं, वो इस बात को बिल्कुल क्लियरली बताते हैं कि ट्रंप जो है माइट इज राइट में विश्वास रखते हैं और अमेरिका को कहीं ना कहीं इस प्रकार का वो है कि अपनी शक्ति के बलबूते पर वो दुनिया में जो चाहें वो करवा पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ट्रंप जिस प्रकार का रेजिस्टेंस उनको ईरान में उनको मिल रहा है और जिस तरीके से बहुत सारे देश जो हैं वो पूरी दुनिया के उनके खिलाफ होते चले जा रहे हैं। अब आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने नाटो का आज हाल कर दिया है कि नाटो स्पेन खुद करके उनके विरोध में सामने आ गया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी, मैक्रो ने भी कल कहा है। तो मेरा ये मानना है कि वो अमेरिका चाहता है कि हर जगह अपना ताकत बढ़ाता, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहे, इंटरफेरेंस करता रहे, लेकिन ऐसा ग्राउंड के ऊपर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम स्वयं, मुझे लगता है, डिसाइड करेंगे कि कितना हम तेल लें और कुछ ऑयल टैंकर, ऑलरेडी जो रशियन ऑयल टैंकर हैं, मेरे वो खबर है कि वो इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। तो आने वाला समय ये दिखाएगा कि इस प्रकार का जो माइट इज राइट वाला जो तरीका अमेरिका ने अपनाया है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए दूसरे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। सर, क्योंकि अमेरिका को मुझे लगता है कि यही लगा होगा, इजराइल और अमेरिका को, कि खामनेई की जब मौत हो जाएगी उसके बाद पूरी ईरान की जो सेना है वो सरेंडर कर देगी और फिर वो अपने हिसाब से ईरान में बदलाव ला पाएंगे। लेकिन मिश्रा सर, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। ईरान घुटने पर नहीं आया और अरागची ने तो ये साफ कर दिया है कि बातचीत की भी अब कोई गुंजाइश बाकी रही नहीं है। पलटवार लगातार उस तरफ से भी जारी है। बिल्कुल, अरागची ने क्लियरली बता दिए, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, कि बातचीत वो नहीं करेंगे। ट्रंप कितनी भी बात बोल दे कि वो राजी हैं उनके साथ बात करने के लिए और
ईरान को सरेंडर करना चाहिए, हथियार आत्मसमर्पण करना चाहिए, लेकिन वहाँ ये नहीं करेंगे। ईरान जिस तरीके से वो रिटालिएट कर रहा है, आप देखिए, लगातार 6 दिन हुआ कतार में जो चल रहा है। आप वहाँ पर यूएई में भी देख लीजिए, अबू धाबी में देख लीजिए, दोहा में देख लीजिए, आप वहाँ पर दुबई में देख लीजिए, और उसके बाद आप ओमान में भी देख लीजिए। जितनी इस्टेब्लिशमेंट था, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, वो पूरे के पूरे उनके ऊपर हेवी सेलिंग हो रहा है। और अमेरिका को काफ़ी उनका जो बेस था, एयर बेस था, और उनका जो नेवल बेस था पर्टिकुलरली बहरीन में, और उनका एम्बेसी जो था मिडिल ईस्ट में, सबको बंद करना पड़ता है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जितनी लास्ट जब वार उन्होंने ईरान के ऊपर किए थे, न्यूक्लियर साइट के ऊपर, निताज के ऊपर उन्होंने डाले थे, उसमें जितना उनका एक्सपेंडिचर हुआ है, उससे डबल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी यूएसए का हो चुका है। अब वो चाहते हैं कि पैसा बटोरने के लिए, अभी तक तो पैसा बटोर रहे हैं वेनेजुएला ऑयल से, अब 1000 टन वो सोना लिए हैं, गोल्ड लिए हैं वेनेजुएला से, बाई फोर्स उन्होंने लिए हैं। अब वो यही चाहते हैं कि ईरान अगर आत्मसमर्पण करे तो उनका जो ऑयल है, मेन चीज है ईरान ऑयल के ऊपर उनका आंख है। लेकिन ईरान ऑयल को लेने के लिए उनको एक चीज है, एयर फोर्स का इस्तेमाल जो कर रहे हैं उसमें ईरान को जीत नहीं सकते। वो वेनेजुएला नहीं है, वो मादुरो नहीं है। उनका जो है आयतुल्ला खोमेनी के बाद उनका बेटे हो, उनका बेटे को भी मारेंगे, मुर्ताद को मारेंगे, तो दूसरा थर्ड पर्सन आल्सो इज रेडी टू टेक ओवर एंड विद द सेम मेंटालिटी। सबसे बड़ी बात है कि आप भले ही इस तरह से हमले कर सकते हैं, लेकिन आप वहां की सोच, वहां की विचारधारा को रातों रात इस तरीके से बदल नहीं पाएंगे। और इसीलिए जी बोले। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब तक ग्राउंड फोर्स ईरान के अंदर नहीं आ सकता है, वो कभी भी विन नहीं कर सकते हैं। वहां क्या हुआ था वेनेजुएला में, उनका जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने उनके साथ मिल गए थे, आर्मी डिड नॉट कम इनटू पिक्चर, वो चुप रह गए। यहाँ जो है, अब वो जो है, वहाँ जो है नॉर्दर्न साइड में जो कुर्द रिबेल्स हैं, अब जो है कुर्द रिबेल्स को यूएसए पर्टिकुलरली मिस्टर ट्रंप उनको वेपन देना शुरू कर दिए हैं। उनको अटैक हेलीकॉप्टर्स और आर्टिलरी और हेवी टैंक उनको दे रहे हैं और वेपन्स दे रहे हैं कि वहाँ से अटैक करने के लिए। और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और यूएई भी, अभी पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया, क्योंकि उनका जो ऑयल इंस्टॉलेशन था बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो उन्होंने अभी इनफैक्ट अपना फोर्स को देने के लिए राजी हैं और वो अटैक करने के लिए तैयार है। लेकिन वो नहीं हो सकता है, इट्स ओनली कुर्द रिबेल्स जो हैं वो थोड़ा सा पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग है। बिल्कुल सही ये जो वार है, ये अभी देखिए, जो उन्होंने सोचे थे, पहले रसिया सोचा था कि 1 हफ्ते में यूक्रेन को ले जाएगा, नहीं ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं, यही सोचे थे जो मादुरो को ले गए तो उस मुताबिक खोमेनी को मार करके ले जाएंगे, वो नहीं होगा। जनरल माथुर, क्या आप देख पा रहे हैं